अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना गाड़ियाँ चलेंगी और ना ही इस पर रोड्स बनाई जाएंगी। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाए जाने वाला यह दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा सिटी होने वाला है, जिसको 2030 से पहले पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग का ख्वाब है। वेलकम टू इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। सऊदी रॉयल फैमिली को दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में शामिल किया जाता है। अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक ये रॉयल फैमिली ना मिलियन ना बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। लोकल करेंसीज में बात करें तो ये अमाउंट 1050 खरब के बराबर बनता है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो आए इसको और ज्यादा आसान कर देते हैं। जेफ बेजोस, एलोन मस्क, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनर्स की दौलत को भी मिला लिया जाए तो फिर भी वो इस शाही खानदान की दौलत से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। शाही खानदान को इनकी दौलत का ज्यादातर हिस्सा यहां से निकलने वाले ऑयल से मिला है। ऑयल से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पे डिपेंडेंट था। 1938 में यहां पहली बार ऑयल दरियाफ्त हुआ और देखते देखते पूरे सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरेबिया अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा बैरल ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज को सेल करता है। लेकिन बुरी न्यूज़ ये है कि ये सब कुछ हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में साइंटिस्ट को सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द खत्म होने वाला है। मतलब ज़मीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड जल्द ही होने वाला है। रिसर्च में बताया गया है कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा या फिर उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि उसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा। तो फिर 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे कर पाएगा? गुजारा तो शायद हो जाए, लेकिन ये लग्जरियस लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रखेंगे? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने के लिए काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और ये जो सिटी बनाई जा रही है ये दुबई से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी। दुनिया में मौजूद दूसरे सिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी, क्योंकि दूसरे सिटीज़ सेंटर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलते हैं, लेकिन वहीं पे ये सिटी एक स्ट्रेट लाइन में होगी और वो भी 170 किलोमीटर लंबी लाइन। ये लाइन सिटी जिसका नाम न्योम रखा गया है, ये सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का सबसे पहला अमल है। मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं और जो अनऑफिशियली पूरे कंट्री को चला भी रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी अरेबिया को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। न्योम सऊदी अरब की ताबुक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पे गवर्नमेंट ने इस नई सिटी के लिए स्पेशल जोन अलॉट किया है। इसकी एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और जबकि दूसरी साइड रेड सी को लगती है। इसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शरामुल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज के हुक्मरानों का प्लान है कि शरामुल शेख और न्योम को एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट भी किया जाएगा। दोनों कंट्रीज को ना सिर्फ टूरिज्म में फायदा होगा बल्कि इसराइल को बाईपास करके लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से न्योम का जो नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइट सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल लेकर जाने का एक रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल पे फैली होगी। ग्राउंड लेवल पे ना कोई कार्स चलेंगी और ना ही कोई रोड्स बनाएंगे, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा और सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेवल का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसा कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स होंगे।
इस लेवल पे रोड्स होंगी और कार भी इसी लेवल पे चलेंगी। थर्ड लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा। यहाँ अल्ट्रा हाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जो लोगों को 170 किलोमीटर में फैली सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 20 मिनटों में पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। न्योम दुनिया की बाकी सिटीज के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी क्योंकि ये पूरी सिटी, इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्री सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। यानी जो ऑयल 2052 में खत्म होना है, न्योम के लिए वो 2030 में ही खत्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के साहिल से गुजरेगी, वहीं इसका ज्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा। सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजीना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट्स की जाएंगी। वहीं पे एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्काई रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी रखी जाएगी कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहां सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट में पहुंच सकती है। क्राउन प्रिंस का टारगेट 2052 तक यहां 1 अरब की पॉपुलेशन अट्रैक्ट करना है। अब जाहिर है इतनी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक सिटी पे खर्चा भी ठीक ठाक होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने न्योम सिटी के लिए $500 बिलियन का बजट एलोकेट किया है, जो तकरीबन 37,500 अरब रुपए बनते हैं। अच्छी न्यूज़ ये है, इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ 1000 एकड़ के एरिया पे आलीशान रॉयल पैलेसेस और रॉयल स्वीट्स बनाए गए हैं। बीच रेगिस्तान में हरे भरे ये पैलेस सऊदी किंगडम के शाही खानदान की आरामगाह है, जिसमें प्राइवेट गोल्फ क्लब और प्राइवेट आइलैंड भी मौजूद हैं। इस पूरे एरिया को न्योम पैलेस का नाम दिया गया है और यहाँ पर 2 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं। वापस चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। न्योम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है जो कि 2019 से फुली ऑपरेशनल है। ये यहाँ पे फिलवक्त कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से न्योम तक लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी हुक्मरान जहां इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हैं, वहीं इनको बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है। इनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि न्योम सिटी 100% रीन्यूएबल एनर्जी पे चलेगी। तो फिर सवाल ये है कि पीने का फ्रेश वाटर जो अभी फॉसिल फ्यूल के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है, वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो हम सबको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में फ्रेश वाटर की कोई भी रिवर मौजूद नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 100% रीन्यूएबल एनर्जी पे ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड स्पीड ट्रेन्स इतने जल्दी कैसे तैयार हो पाएंगी? सवालों के जवाब बहुत सिंपल हैं। न्योम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया गया है। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर्स के जरिए ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको पाइप्स के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। न्योम के वाटर सेक्टर सीईओ का मानना है कि इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। इस पे कॉस्ट सिर्फ $0.68 पर 1000 लीटर आएगी। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर्स की। इस फ्यूचर मेगा सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरा करने के लिए 100% रीन्यूएबल सोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब की लोकेशन के हिसाब से यहाँ ज़्यादातर गर्मी रहती है। गर्म एरियाज में विंड कंडीशन ज़्यादा बेहतर होती है, इसीलिए विंड टर्बाइन्स और सोलर की मदद से न्योम सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब आ जाते हैं सबसे मेन सवाल पे, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स जो दुनिया में पहली बार प्रैक्टिकली न्योम सिटी में इस्तेमाल होंगी।
ये हाई स्पीड ट्रेन 482 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेंगी और 20 मिनटों के अंदर अंदर लाइन सिटी के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पहुंच जाएंगी। ये ट्रेन जिस टनल में चलेगी वहां हैवी मैग्नेट लगे होंगे जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेंगे। साथ ही साथ ट्रेन स्टार्ट में तो व्हील पे चलेगी और स्पीड अप होने के बाद इसके व्हील जमीन से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे और ये ट्रेन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ज्यादा फास्ट चल सकेगी। इस सिटी को स्ट्रेट लाइन में भी इसलिए रखा गया है कि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को टर्न्स की वजह से स्लो ना होना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लेवल की फ्यूचर सिटी और इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज को 2030 तक बनाना मुश्किल है, लेकिन न्योम प्रोजेक्ट का विजन और इस पे की जाने वाली मेहनत से एक बात तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश भी कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। शुक्रिया।